आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि वो अपनी पूरी सियासी जिंदगी में चंद्रशेखर राव जैसी निकम्मी और बदउनवान हुकूमत नहीं देखी, जहां सिर्फ वादा खिलाफी करते हुए अवामी दौलत को लूट लिया जा रहा है। 8 साल गुजरने के बाद भी चंद्रशेखर राव हुकूमत ने आवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। हैदराबाद के करीब तीकागुड़ा में जलसेआम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि चंद्रशेखर राव तेलंगाना को बंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तेलंगाना को बंगाल कभी बनने नहीं देंगे। टीआरएस और मजलिस की दोस्ती पर भी शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की कार का स्टीयरिंग अवैसी ब्रदर्स के हाथ में है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मजलिस के खौफ से ही चंद्रशेखर राव हुकूमत यौम-ए-इंज़िमाम हैदराबाद की तकरीब सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। उन्होंने कहा कि निज़ाम दौर का खात्मा और रज़ाकारों के सफाए के बाद ही हैदराबाद स्टेट को हकीकी आज़ादी मिली थी और 17 सितंबर के दिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाज़ इलाकों में जो साबिक़ में हैदराबाद स्टेट में शामिल थे, सरकारी तौर पर तकारीब मनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। मैंने मेरे जीवन में 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं। 57 साल हो गए, मेरे जीवन में इतनी निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी है। मित्रों, ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार है। तेलंगाना का युवा आगे आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को, तब जाकर आगे किसी को भी मालूम पड़ेगा वादा खिलाफी नहीं कर सकते। अरबों खरबों का भ्रष्टाचार करने वाली टीआरएस पार्टी को उखाड़ कर फेंकने की यात्रा है। ये यात्रा दलितों और आदिवासियों के साथ वादा खिलाफी करने वाली टीआरएस पार्टी को उखाड़ फेंकने की यात्रा है। और ये यात्रा तेलंगाना विमोचना दिन को मनाने का वादा कर कर मजलिस के डर से डर जाने वाले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को उखाड़ कर फेंकने की ये यात्रा है। और इसीलिए मैं यात्रा के अंदर आया हूं। मैं जब यहां आया हूं तब पूरे देश की ओर से, पूरे तेलंगाना राष्ट्र की ओर से हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिनके कारण आज ये राज्य, ये राष्ट्र भारत मां का अंग है। ये टीआरएस की सरकार का निशान क्या है? गाड़ी है ना? गाड़ी है या नहीं है? मोटर है या नहीं है? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? है ना? गाड़ी का स्टीयरिंग मालिक के हाथ में होता है या ड्राइवर के हाथ में होता है ना? हाँ या ना बोलो भाई, होता है ना? मगर ये टीआरएस की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। आपको मंजूर है? आपको मंजूर है ऐसी सरकार? तो ये सरकार बदलने के लिए हमें संघर्ष यात्रा लेकर निकले हैं। मित्रों, केसीआर ने पूरे राज्य को कर्ज में डुबा कर रखा है और कहते